अगर सफलता पानी है तो सोचिए मत, बाहर निकलिए और धक्के खाइए, कुछ भी करिए, मगर घर पर खाली मत बैठिए। नमस्कार, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल सभी व्यूवर्स का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम धनु राशि का नवंबर, दिसंबर और 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि धनु राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही धनी किस्म के लोग होते हैं। उनका जो धैर्य होता है बहुत मजबूत होता है और वो अपने धुन के बहुत पक्के होते हैं। जिस कार्य को करने की वो ठान लेते हैं तो उस कार्य को वो करके ही छोड़ते हैं। और कूटनीति इनके अंदर भरपूर मात्रा में भरी हुई होती है। किस कार्य को किस रूप में कर देंगे यह कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनका जो स्वामी है वो बृहस्पति है, तो कभी कभी ये इनका विपरीत फल भी हमें देने लग जाता है। अर्थात जो बृहस्पति ग्रह होते हैं वो कभी कभी अपने ही स्थान की हानि भी करवा। तो चलिए अब धनु राशि का राशिफल देखते हैं कि उनकी ग्रह स्थिति अभी क्या बनी हुई है। जैसे आप साइड में देख पा रहे होंगे, ये धनु लग्न का चंद्र कुंडली है, जिसके आधार पर हम यहाँ पर फलादेश कर रहे हैं। तो आपकी जो ग्रह स्थिति बनी हुई है इस प्रकार, अभी द्वितीय स्थान जो है वहां पर शनि जो है वक्री चल रहे थे। ठीक है, और आपकी जो राशि है इस पर अभी 7.5 भी चल रही थी, जिसके कारण आपको अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताता हूँ। पहले ग्रह स्थिति जान लेते हैं। जो शनि है वो वक्री से अब मार्गी होने वाले हैं और 17 जनवरी 2023 को ये जो है आगे कुंभ में चले जाएंगे और आपकी राशि से शनि की जो 7.5 थी वो भी अब जल्दी ही दूर होने वाली है और इसका विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। और आगे चतुर्थ स्थान में जो है गुरु बैठे हुए हैं, जो कि अभी तक वक्री थे, अब 24 नवंबर को ये भी क्या हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे और इसका भी शुभाशुभ फल आपको मिलने वाला है। और पंचम स्थान में आपके राहु बने हुए हैं, जिसका फल भी मैं आपको बताऊंगा। और सप्तम स्थान में वही मंगल जो है अब वक्री होने वाले हैं। ठीक है, अब वो वृष राशि में प्रवेश करेंगे वक्री होकर के। और वहीं एकादश भाव की बात करते हैं तो सूर्य, बुध, शुक्र और केतु यहाँ पर ग्रह गोचर एक साथ बैठे हुए हैं। तो अब ये सारे जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं, सूर्य, शुक्र और बुध, जो कि 13 नवंबर, 12 नवंबर और 16 नवंबर को ये ग्रह क्या करेंगे, तीनों ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको कुंडली में अभी ग्रहों की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम आपके ग्रहों के फलादेश के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका शनि ग्रह का प्रोडक्शन है उसके बारे में मैं बताता हूँ। शनि ग्रह आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए थे, जो कि वाणी का स्थान होता है, कुटुंब और धन का स्थान होता है। तो यहाँ पर इसका जो फल रहा है, क्योंकि वक्री चल रहे थे और 7.5 का जो पीरियड चल रहा था, आपको बता दिया है कि 17 जनवरी को इसका प्रभाव आपकी कुंडली से हट जाएगा और बहुत ही आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। सारे काम आपके जो है अब होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो इसकी दशा चल रही थी कि वर्तमान में आपका कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा था और जो धन आपके पास आ रहा था वो रुक नहीं रहा होगा, उसमें स्थिरता नहीं होगी, वो किस दिशा में जा रहा होगा इसका कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि शनि का जो प्रभाव था वो रोग स्थान को प्रबल कर रहा था, तो रोग इत्यादि में वो पैसा चले जा रहा है। अगर किसी का मुकदमा इत्यादि चल रहा होगा तो मुकदमे में ऐसा पैसा चले जाता है। तो धन तो इसमें आता है लेकिन वो स्थिर नहीं रहता, वो किस मार्ग से चले जाता है इसका कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आने वाला जो समय अब अच्छा है आपका नवंबर से, क्योंकि शनि ग्रह मार्गी होने वाले हैं, अपने स्वस्थान तीव्रता से चलने वाले हैं, तो इसका शुभ फल आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। अब हम आपके चतुर्थ स्थान में जो गुरु हैं उसके बारे में बताते हैं। चतुर्थ स्थान में जो गुरु थे वो भी अभी तक वक्री थे, 24 तारीख अब नवंबर में वो भी मार्गी होने वाले हैं, तो इसका भी आपको शुभ फल मिलने वाला है। अभी तक आपकी जो माता का जो स्वास्थ्य था उसमें भी गिरावट होगी, या फिर माता को किसी पक्ष से लेकर आप में जो है अनबन बनी रही होगी, या आपके विचार तालमेल नहीं खा रहे होंगे। लेकिन अब माता के पक्ष से भी आपको जो है बेहतर लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनेगी
और वहीं कहीं पर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसका भी शुभ योग बन रहा है, और अगर कहीं पर खरीदी है तो मकान भवन बनने का सुंदर संयोग बन रहा है, और वहीं आपका वाहन जुड़ने का भी संयोग है। और अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी में भी अच्छा आपका वहाँ पर आपको इनकम मिल जाएगी। और जो प्रॉपर्टी वाले विशेष धनु राशि वाले हैं उनको तो लाभ होने वाला ही है। जितना भी अभी काम उनका रुका हुआ था, अब काम उनका प्रारंभ होने जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में विशेष लाभ होगा। और जो सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत थे उनका जो है प्रमोशन का भी योग अभी बना हुआ है, उच्च स्तर पर उनको पद मिलने वाला है। और अगर कोई सस्पेंडेड व्यक्ति थे, किसी अपराध के कारण उनको सस्पेंड किया हुआ था, तो उनको भी अब नौकरी मिलने का पूर्ण योग दोबारा से बना हुआ है। अब करते हैं आपके पंचम स्थान राहु ग्रह की बात, जहाँ पर राहु ग्रह अपना आधिपत्य बना के बैठे हुए हैं। तो इसका इस प्रकार से फल था कि आपके बुद्धि का ये विनाश कर रहे थे। आप जो भी काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं हो पा रहा था। विशेष रूप से ये आपके बुद्धि को भ्रमित कर रहे थे, और पढ़ाई में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग पा रहा था। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही होगी, और ये आपकी बुद्धि को जो है दूसरी दिशा में ले जा रहा होगा, और घर में जो है विशेष रूप से क्लेश करवाता है। और जो आपकी गृहस्थी जीवन है उसको ये सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा होगा। आपस में जो होगा आपका द्वेष भाव अभी बन पा रहा होगा। ये सब जो है राहु के कारण हो रहा था। हालांकि अब 24 तारीख को आगामी नवंबर में आपके जो बृहस्पति हैं वो राहु के साथ जुड़ने वाले हैं, इनका संयोग होने वाला है, क्योंकि गुरु जो है मार्गी हो रहे हैं। तो ये चूंकि राहु और जब बृहस्पति मिलते हैं तो गुरु चांडाल योग बनाते हैं, लेकिन इनका शुभ संयोग इस समय होने जा रहा है, तो इसका शुभ फल भी अब आपको मिलना जो है प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि कुछ कुछ इसके अशुभ फल भी रहेंगे, उसका सही प्रोडक्शन कर पाना बहुत ही कठिन है। तो इसके इस प्रकार से फल रहेंगे कि अब आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा, और आपको जो विस्मृति की समस्या हो रही थी कि आप कोई भी चीज़ को याद नहीं कर पा रहे थे, भूल जा रहे थे, वो समस्या आपकी अब दूर होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी बुद्धि भी अब सही जगह पर काम करना शुरू करेगी। आपको लग पा रहा होगा कि आपका नौकरी में कहीं पर कैरियर नहीं बन पा रहा था, वो समस्या भी अब आपकी धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, और आप पढ़ाई पर भी आपका अब बच्चों का जो है ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके सप्तम मंगल की, जो कि सप्तम स्थान में पत्नी का स्थान होता है, गृहस्थी का स्थान होता है। उस स्थान पर जो मंगल थे वो जो है बैठे हुए थे, लेकिन अब वो वक्री होने वाले हैं, उस स्थान को छोड़ने वाले हैं। तो अभी तक आपकी जो गृहस्थी वाली जीवन थी वो डामाडोल सी रह रही होगी, आपस में जो है दोनों की जो है नहीं बन पा रही होगी। तो वह स्थिति अब बदलने वाली है, क्योंकि मंगल अब उस स्थान को छोड़ने वाले हैं, वक्री हो जाएंगे। तो अब आपका गृहस्थी जीवन में सुधार आ जाएगा, आपस में विचार जो है अब मिलने शुरू हो जाएंगे। और जिनका शादी अभी तक नहीं हुई थी धनु राशि वालों की, अब शुभ शादी का संयोग उनका नवंबर महीने से स्टार्ट हो जाएगा, और शादी भी उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते अब स्वयं चल करके घर पे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके एकादश और द्वादश भाव की, जहां पर अभी एकादश भाव में सारे ही 4 ग्रह विराजित हैं, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु। और इनका जो अब वृश्चिक राशि में जाने का संयोग बना हुआ है, उसके क्या फल हैं। अभी जो आपका प्रॉपर्टी में निवेश नहीं हो पा रहा था, तो अच्छे प्रॉपर्टी में आपका निवेश भी हो जाएगा। व्यापार में जिनका काम रुका हुआ था काफी लंबे समय से, अब व्यापार आपका सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। और जो भ्रमण करने की सोच रहे थे, विदेश जाने की सोच रहे थे, उनका योग नहीं बन पा रहा था, तो ऐसे भी योग यहाँ पर अब बनेंगे। विदेश जाने का भी संयोग, शुभ संयोग बनेगा, और धन की प्रचुर मात्रा में आपको लाभ होने वाला है। भूमि, भवन और वाहन, इन तीनों चीज़ों की आपको अब प्रचुर मात्रा में इसकी उपलब्धि होने वाली है। कहीं से आपके लिए जॉब का ऑफर भी आ सकता है, और जो पैसा अभी तक रुक नहीं रहा था वो पैसा अब रुकना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, धनु राशि की सारी प्रोडक्शन और राशि का राशिफल मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट में आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं और किस राशि पर आप वीडियो चाहते हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से मात्र 2 या 3 लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर
कहीं पर जाते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो स्वरूप माँ उनको जो है दक्षिणा देकर ही जाते हैं। जो भी उनकी फीस रहती है 2100-1100 रुपये, वो आपको देनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको घर बैठे आपके ग्रह राशि का गोचर फल आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे कोई फीस की डिमांड तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बदले में मैं आपसे यह चाहूँगा कि आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, उसको प्रोत्साहित करें। वो कैसे हो पाएगा? आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते और ना ही कोई कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसा लगा आपको और इसमें किस तरीके से प्रोडक्शन आपको चाहिए, वो सब आप नहीं बताते हैं। तो आप जब वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके पास अगर ये वीडियो पहले पहुंचती है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक लाइक का बटन जो वहाँ पर होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए और एक सुंदर सा कमेंट अपना लिख करके हमें भेज दीजिए। यही हमारे लिए जो है दक्षिणा भी होगी आपके स्वरूप में। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं लाइक एम रखता हूँ 2K लाइक आप जो है जल्दी ही इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ये मैं चाहूँगा। और साथ में ही 2K सब्सक्राइबर भी जल्दी ही इस पर कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और आप इस तरीके से टेरिस गार्डनिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटिव भी मेरे पास दूसरा चैनल है जिसका नाम इस प्रकार से है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको जो है उसकी लिंक दे दूंगा। अगर आप इस विषय में रुचि रखना चाहते हैं तो जाकर के उस चैनल को भी सर्च कीजिएगा और उसको जाकर के सब्सक्राइब करिएगा। तो यह वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी राशि से ना हैं, दूसरी राशि से हैं, तो आप चैनल पर जाके अपनी राशि को सर्च करिए और उसके बारे में देखिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।